this is this you can call it as the second lecture, but it is also the first lecture as well, because it is an introductory overview on the discourses on human virtues, है ना. तो आज हम कोशिश करेंगे ये चीज को समझने की कि what is it which this course is talking about, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कि थोड़ा सा हमें बेटर ऑफ करने की जरूरत है या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद दिस वर्ड डिस्कोर्स, क्योंकि नॉर्मली डिस्कोर्स वर्ड जो है हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, या डिस्कशन वर्ड यूज करते हैं बट डिस्कोर्स नहीं यूज करते हैं, एंड सो ऑन. तो you can see that there are a lot of meanings which I have copied from here and there, and it says a lot of things like discourse is basically language in action, and investigating it requires attention both to language and to action. It's also like a verbal communication, a talk or conversation, a formal treatment of a subject in speech or writing, a unit of text used by linguists for the analysis of linguistic phenomena that range over more than one sentence, है ना. To discourse is basically to analyze, है ना, to reason, है ना, to speak and write something very formally, hold a discussion, है ना. तो ये सारी चीजें डिस्कोर्स होती हैं बेसिकली, है ना. तो वी डिस्कोर्स ऑन सम टॉपिक, ठीक है ना. इसका आप अगर बेसिक बैकग्राउंड देखें तो मेडिवल लैटिन में है, और ये आर्ग्यूमेंट से आता है बेसिकली, है ना. डिस्कर्सस जो है ना, या डिस्कोर्सेस जो है, वो बेसिकली इज नथिंग बट एन आर्ग्यूमेंट. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी who will like to tell me what is basically an argument? सर, दो डिफरेंट ओपिनियंस जब लोग अपनी प्रेजेंट करते हैं एक सिमिलर टॉपिक पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. तो दो डिफरेंट ओपिनियन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इट बिकम्स एन आर्गुमेंट. ओके, दिस इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, a very basic understanding of argument. और कोई मुझे बता सकता है what is an argument? कभी कभार हम इस वर्ड को गलत भी यूज करते हैं, पर कोई थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर सकता है. What is basically an argument? जब हम कहते हैं कि मेरा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, या हम आर्ग्यूमेंट करते हैं. I cannot see the chat right now. Whoever is writing, please switch on your mic and say. आप कैमरा भी ऑन करके रखिएगा. Sir, conflicting opinions is argument. Conflicting opinions are basically an argument. Okay, चलो. और कोई भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था? Sir, argument is basically a conversation between two people having different opinions. So it's it can be called as a conversation also. It's just that in that case, people have different opinions. Okay, fine. ज्यादातर लोग जो है ओपिनियन और कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को स्ट्रेस कर रहे हैं. और कोई एनीबडी हु इज हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन दिस? या सभी लोग मानते हैं कि आर्ग्यूमेंट होना मतलब कि डिफरेंट ओपिनियंस थे जिसको कि एक्सप्रेस किए गए, कन्वर्स किया गया, है ना. वी हैव कन्वर्स्ड विद समबडी, और उससे हम कुछ निकालने की भी कोशिश करते हैं कभी कभार. और कोई चीज आर्ग्यूमेंट? Nobody? अच्छा. चलो, अच्छी बात है. These are basically the meanings of the word argument, but in a very layman terms. And moreover, not only in a layman terms, these are misrepresented understandings of an argument. Argument basically is a set of premises and a conclusion. Premises को हिंदी में कहते हैं आधार वाक्य, और कंक्लूजन को कहते हैं निष्कर्ष, है ना. तो बेसिकली एक आर्गुमेंट जो होता है वो नथिंग बट ए सेट ऑफ प्रपोजिशंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होने चाहिए, जिसमें कि हम कुछ चीजों से किसी और चीज को निकालने की कोशिश करते हैं. किसी के साथ आर्ग्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं या हमारे ओपिनियन डिफरेंट है. आर्ग्यू करने का बेसिक मतलब ये होता है दैट वी from a set of premises, है ना, from a set of statements which we have, we try to conclude something. ठीक है, तो उसको हम argument कहते हैं. अब
जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हम लोग गलत यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एक वर्ड गलत यूज करते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी को हम यूजुअली मानते हैं कि किसी की बॉडी है ना, किसी के मसल्स हैं, तो वो पर्सनालिटी का पार्ट। हम कहते हैं यार उसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या डोले शोले हैं, क्या मसल्स हैं, क्या ये है, क्या वो है, बट इट्स नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज नेवर ए ट्रेट फिजिकली। पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, और वो उसके मेंटल या उसके फॉर्मल या उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को बताता है। इसी तरीके से एक वर्ड और बहुत गलत यूज करते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स, है ना। हम बोलते हैं कि यार ये पॉलिटिक्स कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसका मतलब है एक्चुअली गलत पॉलिटिक्स कर रहा है, रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहा है। यानी कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली लॉ एंड गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग लॉ एंड गवर्नेंस। तो लॉ एंड ऑर्डर या लॉ एंड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के जगह वो पावर के पीछे भाग रहा है ना। ही और शी वांट्स अथॉरिटी, पावर एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इसके कारण से ये वर्ड भी जो है गलत यूज होता है। थर्ड, जैसे मैंने बोला, आर्ग्यूमेंट। इसको भी हम यूजुअली मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, बट कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एन आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि उसमें कुछ प्रेमाइसेस होंगे और उससे कोई कंक्लूजन निकलेगा या कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, दैट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट। तो जब हम डिस्कोर्स कर रहे होते हैं तो हम एक तरीके से आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सपोज जैसे अभी आज हमारा जो कोर्स है, दिस इज अबाउट ह्यूमन वर्च्यूज, राइट। तो ऐसे तो डिस्कोर्स की एक और डेफिनेशन है जो कि लॉन्गमैन डिक्शनरी में मुझे मिली थी, दैट अ कन्वर्सेशन इज स्पेशली ऑफ अ फॉर्मल नेचर, फॉर्मल एंड ऑर्डरली एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन स्पीच और राइटिंग, ऑल्सो सच एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अ sermon, treatise, etc., a piece or unit of connected speech or writing। ये सारी की सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? देखिए, ये जो डिस्कोर्स है ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर ह्यूमन वर्च्यूज, ठीक है ना। तो अब मुझे कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज ए ह्यूमन वर्च्यू? वर्च्यूज क्या होते हैं? प्लीज पार्टिसिपेट फ्रीली, नो इश्यूज अबाउट इट। व्हाट इज और व्हाट आर, अगर कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज ए ह्यूमन वर्च्यू, आई एम विल बी वेरी हैप्पी। या मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज, आई विल बी आल्सो वेरी हैप्पी। तो मुझे या तो ह्यूमन वर्च्यूज बताओ कि कौन कौन से होते हैं, या ह्यूमन वर्च्यू क्या है ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। जस्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि जब तक हम इस चीज को बेसिकली नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि वी विल बी डूइंग जस्टिस टू दिस कोर्स। एंड गोज विदाउट सेइंग, आपको टेंशन नहीं लेना इस सब्जेक्ट में भी, है ना। आई विल मेक योर लाइफ सिंपलर, इजियर एंड सो ऑन, ठीक है। बस आपको इस कोर्स को एंजॉय करना है और कोशिश करना है कि कुछ सीख पाओ। दैट इज द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस कोर्स। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट आर वर्च्यूज या ह्यूमन वर्च्यूज? सर, मे बी बेसिक क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। Yes, sir. Moral qualities, yeah, good traits of being a human being. वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और कोई चीज जो ऐड करना चाहते हो? भी सही कह रहे हो आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीबडी? बॉयज, डियर बॉयज। So moral qualities something which define individual personality also. Everyone have different qualities. So individual traits that are morally, pleasing. Individual traits that are morally pleasing, yes. In fact, जब हम ह्यूमन वर्च्यूज के बारे में बात करते हैं तो मॉरल एक्सीलेंस की बात होती है। कि जब तक मॉरल एक्सीलेंस तक नहीं रीच कर रहे हैं या मॉरल एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक इट नेवर मेक्स a good argument or it never makes a good virtue as well। तो ह्यूमन वर्च्यूज में तो वो चीज आती है। और कोई जो इसमें ऐड करना चाहे? एनीबडी? फील फ्री, है ना। आपको फ्री फील करना है। ये 4:30 से 5:30 वाला टाइम जो है लीजर टाइम है आपका, है ना। यू शुड कम, एंजॉय, रिलैक्स एंड स्पीक योर हार्ट आउट, कोई इशू नहीं। और कोई जो मुझे बताना चाहे वर्च्यूज? अच्छा, कोई जिन लोगों ने अभी आंसर्स दिए हैं उनको छोड़ के पूछ रहा हूँ, जो लोग नहीं अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से कोई कौन कौन सी चीजें ह्यूमन वर्च्यूज में आती हैं? क्या क्या होते हैं ह्यूमन वर्च्यूज?
कोई बता Sir, हाँ बोलिए। having a good sense of justice or a balance would be one. Ethical means से कुछ करना would be the one. बिल्कुल सही कह रहे हो, जस्टिस Most like that. या ह्यूमन वर्च्यू, एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स को फॉलो करना इज आल्सो Yes, sir. ह्यूमन वर्च्यूज डेफिनेटली। और कोई चीज, और भी चीजें होंगी? Sir, honesty, sincerity, responsibility, and wisdom. बिल्कुल, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, विजडम, डेफिनेटली ये तो मतलब ह्यूमन एक्सीलेंस को टच करते ही हैं। और कोई बंदा भी कुछ कह रहा था? सर वही बोल रहा था, ऑनेस्टी हो गया, डिसिप्लिन। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन फॉर श्योर। ऐसे मैं आपको ये बता दूं सारे लोगों को कि इस कोर्स को जो है हम सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़ेंगे। मतलब मैं मैं दिल पे तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़ेंगे, शारीरिक रूप से भी पढ़ेंगे। व्हाट डज इट मीन? आपको आगे चल के ये कोर्स को पढ़ते हुए अगर आप अपने सीनियर से पूछो तो उनसे भी पता चलेगा, दिस टॉक्स अबाउट फिजिकल एबिलिटीज एज वेल। तो आपको एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर और एक फिजिकल एबिलिटीज को भी प्रॉपर, हालांकि स्टूडेंट्स में इतनी बड़ी इश्यूज होते नहीं है, लेकिन हम लोगों से पूछिए, हम लोग का वेट बढ़ रहा है, हमारा हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर और भी पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी रहती है, स्पेशली इन मिडिल एजेड पीपल ज्यादा होता है। तो ये कोर्स और इस कोर्स को करते हुए हमको ये भी चीज समझ में आती है कि इट्स नॉट ओनली एक्सीलेंस ऑफ माइंड बट ऑल्सो एक्सीलेंस ऑफ बॉडी विच मैटर्स टू ह्यूमन बींग्स अ लॉट, और उस पर भी जो है काफी काम करना चाहिए। तो आप लोग तो बहुत मुझे कहना चाहिए कि सुपीरियर इंडिविजुअल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं जो कि अपने बॉडीज पे काफी ध्यान देते हो। आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, आप लोग अच्छा फूड लेते हो और थोड़े से कैलोरी कॉन्शियस भी होते हो एंड सो ऑन। बट इफ यू गो टू दी हायर एज कैटेगरी, जैसे जैसे लोग 35-40 क्रॉस करते हैं तो उनके हैबिट्स उनको ले डूबते हैं, है ना। डॉक्टर्स के पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, मेडिसिन पे इतना खर्च करते हैं, फिर थेरेपीज करानी पड़ती है उनको, सर्जरीज करानी पड़ती है उनको एंड सो ऑन, जबकि ये सारी चीजें जो है जरूरत नहीं है। आप अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल में रहें तो वो सारी चीजों के बारे में भी हम काफी बात करेंगे इस कोर्स में, है ना। तो वो भी डिस्कस करेंगे। और कोई चीजें जो वर्च्यूज में आती हो आपको ऐसा लगता है? बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी चीजें बात की, जस्टिस किया, ऑनेस्टी किया, डिसिप्लिन किया, और कोई चीज, और भी कोई चीजें कि वो ह्यूमन वर्च्यूज हैं? और किसी को लगता है कुछ? ओके, गुड टेम्पर, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स को, आप लोग खुद ही जो है पढ़ लिख जाओगे। इनफैक्ट it's always going to be an honor as well as a say reason of happiness कि मुझे पढ़ाते हुए आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये फायदा होता है क्योंकि एवरी टाइम आई टीच अ कोर्स तो मुझे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, ये तो एक फायदा है। दूसरी चीज ये कि अगर मुझे जो पढ़ाना है वो भी बच्चे समझ पा रहे हैं और उसको प्रॉपरली जो है रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। तो अमेजिंग। चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ। Human virtues are standard moral qualities of human beings and are related to the construction of the personality of each individual. तो ये बात है। इनफैक्ट एरिस्टोटल की एक लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये आपको इंटरनेट पे भी बहुत इजीली मिल जाएगी। Happiness does not consist in amusement. In fact, it would be strange if our end were amusement. If we were to labor and suffer hardships all our life long merely to amuse ourselves. The happy life is regarded as life in conformity with virtue. It is a life which involves effort and is not spent in amusement. ये एक यूथ में या यंग एजेस में काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन लगता है दैट वी लिव फॉर एडवेंचर्स, वी लिव टू बी अम्यूज्ड, है ना। वो आप लोगों की क्या एक लाइन है, मतलब प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई एम सेइंग दिस, ही नेवर सीजेस टू अम्यूज मी, है ना, एंड अमेज मी, है ना। आई एम अमेज्ड बाय हर लुक्स एंड यू आर सो डैम हैप्पी अबाउट इट। टू टेल यू फ्रैंकली, इससे आगे भी दुनिया है, इससे आगे भी जिंदगी है और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ अपने बेसिक ह्यूमन वर्च्यूज को समझ पाए।
तो इसलिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डिस्कोर्स ऑन दिस, है ना, बिकॉज हम पूरा का पूरा जो कोर्स है इसमें खूब डिस्कोर्स करेंगे, खूब डिस्कस करेंगे, खूब कन्वर्स करेंगे, खूब आर्ग्यू भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। और इस कोर्स में हम जो भी चीजें आपको बताएंगे, इट इज जस्ट अ प्रपोजल, एज आई टोल्ड यू, है ना। यू कैन ऑलवेज कम आउट विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ऑलवेज प्रूव समथिंग रॉन्ग, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर आपको उस तरीके से लेना है कि नहीं मुझे तो ये मानना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। यू फील फ्री इवन टू आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट्स कि नहीं ऐसा नहीं है, इससे बेटर मेरे पास है ये और ये चीजें हैं, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। ये कुछ लिस्ट है ना, ह्यूमन वर्च्यूज का, जैसे बिनोवलेंस, है ना, जस्टिस, पेशेंस, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, विजडम, रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट, करेज, डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट होना एक बड़ी रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मली लोग अटैच होते हैं, ठीक है। मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाते हुए बहुत सारे ऐसी लाइंस बताऊंगा जो कि आपके लिए और आपके एजेड पीपल के लिए, मतलब कि इफ आई कंसिडर यू गाइज बिटवीन 18 to 22, ठीक है, तो उस एज कैटेगरी में जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है बी डिटैच्ड। जितना अटैच होगे उतना प्रॉब्लम करेगा, है ना। एसोसिएटेड रह सकते हो आप, लेकिन अटैच नहीं। जितना अटैच होगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। अनकंसर्न, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, एम्पैथी, स्टेबिलिटी, जेनोसिटी, ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, इंट्रोस्पेक्शन, बड़ी सारी चीजें हैं। ऐसी लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वर्च्यूज हैं, ये ह्यूमन बींग्स को इनकलकेट करनी चाहिए। एंड द मोर वी विल बी इनकलकेटिंग दीज, आई विल हेलो, हाँ कुछ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर हम डिटैच हो गए हर चीज से, तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि हमें आगे कोई एम ही नहीं रखना होगा कि अब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत क्या है? I thank you for asking this question. मतलब I cannot help and thank you more. Detachment से क्या समझते हो बेटा आप? जो भी लाइफली प्लेजर्स हैं उससे हम डिटैच हो गए, कि मतलब लाइक मोंक्स होते हैं कि वो डिटैचमेंट में चले जा सकते, तो उनकी नीड्स खत्म हो जाती है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि डिटैच्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ दें। डिटैच्ड होने का प्रिसाइज मतलब होता है, जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई विल बी वेरी फ्री इन दिस कोर्स, प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई से समथिंग एंड यू नो यू विल से ओ गॉड दिस टीचर, है ना, एंड सेइंग ऑल दीस थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, because it is easy for you guys and I will love to speak your language. Relationships में usually क्या होता है लोगों के साथ कि till the time they are casual, they are fine. The more they get formal or the more they get serious in a relationship, तो होगा क्या कि they will get attached. अब attachment problem नहीं है, लेकिन अटैचमेंट का रिपरकशन जो है वो प्रॉब्लम बनता है। तो ऐसे तो मैंने एक वीडियो में बोला भी था, अगर आपको याद हो तो आप देखना, वो होप और एक्सपेक्टेशन और विश में जो डिफरेंस होता है। तो हम इस कोर्स में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग मेरे चैनल में बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा भी है, तो आप लोग देख भी सकते हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट get associated, that's not going to be a problem, but जैसे आप attach होते हो ना, तो it brings a lot of problem. It brings especially the kind of expectations which may not be fulfilled always and every time, and that creates a lot of problem. ठीक है, human beings और human life की बहुत सारी सच्चाइयां हैं। जैसे बुरा मत मानिएगा if I say that it is very normal and very common for us to lose our parents, है ना, हम अपनी लाइफ टाइम में अपने पेरेंट्स को लूज करेंगे, ये बहुत नेचुरल और नॉर्मल है। बट क्योंकि हम अटैच होते हैं, इसके कारण से बहुत बार बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है उससे उभर के आने में। इट इज ऑल्सो नेचुरल
to see our near and dear ones go away from our lives, है ना, and turn the relationships turn sour, I will say. लेकिन हम इसको नेचुरली मानना नहीं चाहते या पसंद नहीं कर पाते या ले नहीं पाते, तो उसके कारण से फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो डिटैचमेंट जो है वो ये नहीं है कि आई वांट टू परचेस अ मर्सिडीज बेंज एंड नहीं, आई शुड बी डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अरे मतलब व्हाई मर्सिडीज बेंज, व्हाई नॉट रोल्स रॉयसी? आप गो फॉर हायर थिंग्स, है ना, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है चीजों या अपने एस्पिरेशंस को छोड़ देना है। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है दैट यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय ए थिंग विच गोज आउट और इज नॉट हैपनिंग। अफेक्शन जो है ना, या अफेक्टेडनेस जो होता है, उसको कम करने की बात होती है। हम बात करेंगे इस कोर्स में, बहुत बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी भी आएगी। बट ये चीज हमेशा याद रखिएगा, it's a very important thing that we do not become monks by getting detached. We just become more human beings. ठीक है ना, हम सारे human beings हैं, we cannot question anybody that कि ये human being है और ये human being नहीं है। लेकिन important ये है कि we should turn every day a little better than what we were yesterday. ये important है ना, and obviously to grow more mature. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड लेट मी पुट यू विद ऑल द आर्सेनल। अभी आपके पास उतने वेपन्स नहीं है कि आप इतनी गोलाबारी कर सको, तो आप थोड़े से और इसमें घुसो, इस कोर्स में घुसो, मतलब आई मीन टू से, एंड देन यू विल सी दैट यू विल लर्न अ लॉट, एंड इट विल बी क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड। लेकिन आता बहुत, मतलब सीखने को बहुत मिलता है उसमें। तो चलिए, ये तो एक छोटी सी लिस्ट थी, इसको छोड़कर भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लिस्ट हो सकते हैं कि चीजें आए, जैसे अनकंसर्न होना, है ना। हम इस बात पे भी बहुत लड़ते झगड़ते हैं ना कि मैं इतना कंसर्न हूँ या मैं इतनी कंसर्न हूँ, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट शोइंग अस द कंसर्न एंड सो ऑन। इट्स नॉट अ वर्च्यू, बिलीव मी। जैसे इक्वालिटी इज नॉट अ वर्च्यू, अगर आपको समझ में आए, ठीक है, तो ये चीज भी आपको बाद में समझ में आएगी कि क्यों इक्वालिटी वर्च्यू नहीं होती। तो आएंगे, इन टॉपिक्स पे भी आएंगे। मैं पहले जरा कुछ डिस्क्लेमर लगा दूं। This is not exactly a philosophy course and anyone interested could teach the course, but philosophical or rather method of conceptual analysis through dialectical reasoning in the form of a dialogue will be conducted to question and clarify certain concepts and to understand related problems, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो related problems हैं ये कैसे आंसर की जाएंगी, आप ही के साथ आंसर की जाएंगी, मतलब आप सभी के साथ। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और डिस्क्लेमर है, this is not a theoretical course or a dry intellectual gymnastics, right? The course is meant to sensitize you to the issues related to our existence at all levels of our being. अब आपके लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये लेवल्स ऑफ आवर बीइंग क्या है ना, क्योंकि ये सब चीजें तो समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, वैसा है। लेवल्स कौन से हैं जिसको कि हमें रीच करना है? लेवल्स कोई रीच नहीं करना है, 4 स्टेजेस हैं। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बात की है, आप लोग अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ये 4 लेवल्स ये होते हैं। पहला वाला लेवल होता है इंडिविजुअल, ठीक है ना, मतलब मैं खुद। इस पे सबसे पहले ना हमें, और हम करेंगे बहुत सारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन इस पे, इस जगह पे सबसे पहले हमें हार्मनी लाना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो लेवल होता है फैमिली, है ना। और फैमिली का मतलब सिर्फ कंसंगुइनल और एफिनल फैमिलीज नहीं, मतलब कंसंगुइनल आपको पता ही है, सोशियोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हो, इट्स बेसिकली ब्लड रिलेटिव्स, और एफिनल इज बेसिकली स्पाउस एंड दोस थिंग्स। तो सिर्फ ये वाले फैमिलीज नहीं, हमारे क्लासमेट्स भी हमारी फैमिली होते हैं, हमारे रूममेट्स भी हमारे फैमिलीज होते हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हमारी फैमिलीज होते हैं। इनफैक्ट वी लव टू से दीज डेज टू ईच अदर कि यू आर अ फैमिली टू मी, है ना, और यू आर लाइक अ फैमिली टू मी। तो वो फैमिली काफी बड़ा एक ग्रुप भी बन सकता है। तो उस लेवल पे भी जो है हमें हार्मनी चाहिए। तीसरा लेवल
इज द लेवल ऑफ सोसाइटी. अब सोसाइटी आप लोगों को तो पता ही है, नहीं तो हम अगर सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज अ सोसाइटी टू अदर स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं ऐसी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी, या हम इस सोसाइटी में रहते हैं, या हाई क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, which are again wrong usages or incorrect usages of the word. Society is basically the sum total of all the relationships which you share with people around us, है ना. तो वो सारे लोगों के साथ भी एक हार्मनी चाहिए होती है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज द बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न एज वेल, दैट इज वी ऑल्सो नीड टू स्ट्राइक हार्मनी विद द नेचर एंड एनवायरमेंट. और ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल कि हम समझ नहीं पा रहे. हम जो है आज भी गलतियां कर रहे हैं. मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, तो आपको भी धीरे धीरे एहसास होने लगेगा दैट वी आर डूइंग वेरी रॉन्ग टू आवर एनवायरमेंट, है ना. बट एनीवेज, ये सारी चीजें चलती रहेंगी. आई विल लीव टुडे